चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5A का जो है आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सो दैट, और आपके पास बुक भी होगा मेरे ख्याल से, सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन इज एन एपी। ये सब जो है एपी में है, और उसके बाद क्या करना है आपको, ऑल्सो फाइंड, अगर वो एपी में है तो फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, और हम तो आपको पहले वीडियो में बताया कि फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और नेक्स्ट टर्म क्या होता है वो अभी देखेंगे। नेक्स्ट टर्म का मतलब है अगर ये एपी में है तो क्या करना है हमको 27 के आगे एक टर्म बनाना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्या ये एपी में है, तो चलिए चेक करते हैं। 9, 15, 21, 27 क्या ये एपी में है? तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, प्रीवियस टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब कि हम कह सकते हैं अगर ये एपी में होगा तो क्या होगा कि टर्म 2 में से अगर टर्म 1 माइनस करेंगे, टर्म 2 में से टर्म 1 अगर माइनस करेंगे तो, और टर्म 3 से अगर टर्म 2 को माइनस करेंगे, हम अभी बताए थे हम इसको टर्म 1 कह सकते हैं, इसको टर्म 2 कह सकते हैं, इसको टर्म 3, इसको टर्म 4 ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर टर्म 2 से टर्म 1 को माइनस करेंगे और टर्म 3 को टर्म 2 से माइनस करेंगे तो दोनों आपस में क्या होने वाला है, इक्वल आने वाला है। चेक करके देख लेते हैं। 15 माइनस 9 इक्वल टू 21 माइनस 15। देखिए यहां पे कितना आ रहा है, 6, समझ रहे हैं, और यहां पे कितना आ रहा है 6, क्या बराबर है, यस। तो अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एपी में है। तो आपको क्वेश्चन बोला था कि इसमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कीजिए, तो फर्स्ट टर्म तो सिखा है, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कितना है मेरे पास, 9 है सर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यही तो आया कॉमन डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस भी दिख गया हमको कि 6 आ रहा है। और बताए नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 27 के आगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस बार बार क्या होते चला जा रहा है, ऐड हो रहा है ना एपी के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे 27 में से 6 ऐड कर दीजिए तो कितना निकलेगा आपके पास, 27 प्लस 6, जितना आएगा आपका आंसर, आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या आपसे ये सारा बन जाएगा। देखिए इस में ना सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ पे आएगा बाई में वो एलसीएम वगैरह लेके आप माइनस करेंगे और जो भी प्लस करेंगे, जो भी होगा ये आप लोग करेंगे। ये एक रूट वाला हम दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग बाकी 1, 2 और 3 आप लोग बना के रखिए, और अगर कोई डाउट आता है तो जरूर पूछिए, है ना, कमेंट कीजिए, हमको समझ में आ जाएगा, फिर हम उसको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, वो है क्वेश्चन नंबर 4 आर.एस. अग्रवाल का 1 का 4 है ना, जैसे √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। अब हमको इसको चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो अभी हम सिखाए कि एपी में अगर होगा तो क्या होगा, T2 माइनस T1 बराबर आएगा ऑलवेज T3 माइनस T2 का, यस या नो, यस सर। कोई बच्चा बोलेगा सर हम ऐसे लिख सकते हैं सर, टर्म 4 माइनस टर्म 3 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अभी तो हम सिखाए थे कि प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म से क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। तो हम उसी को लिख रहे हैं T3 माइनस T2, समझ में आ रहा है। टर्म 2 मेरे पास क्या है बाबू, √8, टर्म 1 क्या है मेरे पास, √2, और √3 यहाँ पे, सॉरी टर्म 3 क्या है अपने पास, √18, टर्म 2 क्या था, √8, पुट किए, और इसको माइनस करना है। सर √8 में √2 तो माइनस होगा नहीं। अब परेशान हो जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग कि सर √8 में √2 कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों कास्ट तो अलग है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ क्या करेंगे ना, सबसे पहले सेम कास्ट बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो 4 × 2, इसको भी √2, इसको तो रहने दीजिए आप। √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 9 × 2 बोल सकते हैं, समझ आ रहा है। √8 को क्या बोल सकते हो बताइए, जब भी बताए थे हमें, √4 × 2। इससे क्या होगा, देखिए 4 का बाहर आप निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, या √2, यहां भी √2, यहां पे क्या आएगा बाबू 3 बाहर आ जाएगा ना रूट के, ये सब तो जानते होंगे। अब देखिए क्या एक कास्ट में लग रहा है √2, 2 √2 में से यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 √2, यानी 2 √2 में से 1 √2 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है बच्चा, 2 √2 में से अगर 1 √2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 ठो √2 सर, समझ में आ गया। यहाँ 3 ठो √2 है और यहाँ 2 ठो √2 है, 3 ठो √2 में से 2 ठो √2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, √2। क्या कॉमन डिफरेंस बराबर आया, अगर बराबर आया तो आप क्या लिखेंगे कि यस इट इज इन एपी, ये एपी में है। उसी प्रकार से अब बोलेगा आपको फर्स्ट टर्म निकालिए, तो फर्स्ट टर्म किसको कहेंगे, जो सर आगे में होगा वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म सर डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यही तो कॉमन डिफरेंस आ रहा था, कॉमन डिफरेंस में इसका 2 ही आ रहा है, √2।
सर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा सर, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो नेक्स्ट टर्म लाने के लिए क्या करना है, √32 में प्लस करना होता है ना कॉमन डिफरेंस को, तो क्या आ रहा है √2। जरूरी नहीं कि हमेशा सीक्वेंस बढ़ता हुआ ही तुमको एपी में मिलेगा, कुछ एपी घटता हुआ भी मिल सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं आपको, जैसे 11 8 है ना, फिर तुम्हारा 5 डॉट डॉट डॉट, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है -3, बार बार क्या हो रहा है -3, तो जरूरी नहीं है कि बढ़ता हुआ ही मिले। अगर इस एपी में माइनस हो रहा है कहीं पे, तो आपको जो नेक्स्ट टर्म निकालना होगा तो उससे 5 में से माइनस करना पड़ेगा 3 को, समझ में आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि ये ऐड ही होगा। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं क्योंकि बढ़ रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए ऐड कर रहे थे, जहां माइनस होगा वहां माइनस भी करना है। तो √32 को फिर उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2, ये सर लिख सकते हैं √2, यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ 16 का बाहर कितना आ जाएगा बाबू 4√2 और प्लस √2 जोड़ के कितना हो गया 5√2, समझ में आ रहा है सबको। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बना लीजिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है 1 का 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ओके।